नेचर ऑफ बिज़नेस मतलब कि जो हमारा बिज़नेस है, बिज़नेस का नेचर कैसा है। जैसे हम जानते हैं कि किसी इंसान का कैसा नेचर है, वैसे बिज़नेस का कैसा नेचर है। तो अगर मैं इसमें बिज़नेस के नेचर को बताना चाहूँ तो मैं पहला पॉइंट जो डिस्कस करना चाहूँगी दैट इज़ कि जो एक बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके बारे में हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, जहाँ पे बिना पैसों के कुछ भी नहीं हो सकता। बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर देयर इज़ अ बिज़नेस विदाउट द इंटेंशन ऑफ हैविंग मनी और गिविंग मनी देन इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बिज़नेस में नॉन इकोनॉमिक नहीं होता कुछ भी। हमने कल ही पढ़ा था कि बिज़नेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस के बारे में। पहला मैंने बताया आपको कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है मतलब यहाँ पे मनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बिज़नेस किस में डील्स करता है। हमें पता है बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि बिज़नेस क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज के बीच में डील करता है, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं कि बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स और सर्विसेज के बीच में डील करता है। और बिज़नेस में क्या होता है, प्रोडक्शन भी तो होता है गुड्स और सर्विसेज का। एक्सचेंज ही थोड़ी करता है, सिर्फ प्रोडक्शन भी करता है, उनको एक्सचेंज भी करता है। किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वो डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज में। और इन गुड्स एंड सर्विसेज में डील करने का मतलब है कि वो बाइंग एंड सेलिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, और प्रोडक्शन भी होता है। प्रोडक्शन मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता भी है और एक्सचेंज भी करता है। कुछ एक सामान देता है और उसके बदले में कुछ समथिंग इन वैल्यू लेता भी है। अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की। जो हमारे आगे के पॉइंट्स हैं वो बहुत सिंपल है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। जैसे हमने पहला पढ़ा कि पहला पॉइंट कि बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स और सर्विसेज के साथ डील करता है और साथ ही साथ हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। दूसरी चीज़ कि जो बिज़नेस है, बिज़नेस जब भी बोला जाता है एक चीज़ को जब वो कॉन्टीन्यूटी में होता है, मतलब कंटिन्यूस एक्टिविटी को ही बिज़नेस बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस कर रहे हो एक चीज़ का कंटिन्यूस बेसिस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ोन की, आपकी शॉप है, आप फ़ोन बेच रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है वो आपके बिज़नेस को डिफ़ाइन कर रही है कि आपका बिज़नेस है। लेकिन वहीं अगर मेरा एक फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया और मैंने सोचा कि चलो इसको मैं सेल कर देती हूँ, तो आप देखोगे कि मैं एक पर्सन के तौर पे जब इसको सेल कर रही हूँ तो मेरा ये जो ट्रांजैक्शन है ये महीने में एक बार होगा, फॉर अ मंथ अगर मैं लेती हूँ। और वहीं अगर मैं फॉर अ शॉपकीपर लूँ, अगर मैं एक शॉपकीपर बन जाऊँ तो एक दुकान वाले की दुकान पे महीने में 7 या 6 फ़ोन तो बिक ही जाते होंगे ऑलमोस्ट। तो शॉपकीपर के लिए ये कंटिन्यूस एक्टिविटी, और कंटिन्यूस एक्टिविटी जहाँ पे होगी वहाँ पे हमारा बिज़नेस है। ओके, 5th पॉइंट पे चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बिज़नेस वहीं होता है जहाँ पे प्रॉफिट होता है। बिज़नेस कभी भी नॉन इकोनॉमिक बेसिस पे काम नहीं करता। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी है मतलब प्रॉफिट मोटिव होना बहुत एसेंशियल है। इसको तो भूलना ही नहीं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो प्रॉफिट मोटिव ज़रूर होगा। थर्ड चीज़, जहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट होता है वहाँ पे हमारा एक फेमस चीज़ होता है, क्या, दैट इज़ रिस्क। जहाँ पे भी प्रॉफिट होगा वहाँ पे रिस्क तो मिलना ही है ना, रिस्क भी होता है। तो अभी हमने पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स पढ़े। नेचर ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कह लो या नेचर ऑफ बिज़नेस बोलो, तो बिज़नेस के 6 नेचर्स पढ़े। बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करता है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, और इसमें एक रिस्क एलिमेंट होता है। जहाँ पे भी प्रॉफिट वहाँ पे रिस्क। थैंक यू।